Hello and good evening, everyone. Let's start with this कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने डिस्कस किया था कि आई एम गोइंग लॉन्ग ओनली विद 10% एंड मैं 90% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीकली क्लोजिंग देखनी चाहिए कि कैसी होती है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट बुकिंग. सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो केम. थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आई. बट वैसी नहीं हुई. आई मीन मार्केट ने किसी भी एंगल से वीकनेस की सिंबल नहीं दी. आई मीन वीकनेस नहीं दिखाया मार्केट ने कहीं से भी. अगर आप डेली चार्ट, अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिखा रहा है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज द हाईएस्ट क्लोजिंग एवर. मार्केट ओपन यहाँ जरूर हुई थी. इसने हाई डेफिनेटली 590 के आसपास की लगाई थी. क्लोजिंग हुई थी 18 अक्टूबर 21 को समवेयर अराउंड 18,118. So I believe this is the highest closing ever of the market 18,500 and जो भी closing है. Let me check it. 18,534. It is the highest closing ever for the market. So I was expecting कि maybe some sort of profit booking आ सकती है and market नीचे आ सकता है. But फिर once again entire market is thinking the same thing. entire market यही सोच रहा है. And we all know कि जब market जो सोचती है वैसा होता नहीं है. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट. अब मैंने देखो आपने मैंने दो लाइन ड्रॉ करके रखे हुए हैं. तो वो इट्स वेरी सिंपल कि मैंने क्यों ड्रॉ किया इसमें कुछ भी नहीं है बताने को. बट एज ऑफ नाउ मैं ऐसे डिलीट कर दे रहा हूँ. एंड लेट्स स्टिक टू दिस टारगेट ओनली 18,600 के आसपास. मैं अज्यूम करता हूँ कि मार्केट अभी और ऊपर ही जाएगा. लेट्स अज्यूम कि ऊपर की टारगेट क्या हो सकती है और नीचे की सपोर्ट क्या होनी चाहिए. उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ. सी, जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी रन, तो यहाँ पे एक टॉप स्विंग बना के ये नीचे आई थी. फिर मार्केट ने एक रन दिया. फिर यहाँ पे इसने एक आ, आ, नीचे आई. फिर यहाँ से गैप अप हुई. फिर यहाँ नीचे आई. फिर यहाँ से इसने एक रन दिया. करेक्ट. तो जनरली जब आप रिट्रेसमेंट निकालते हैं, मैं एक्चुअली इस वक्त रिट्रेसमेंट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि लेट्स अज्यूम कि मार्केट की नेक्स्ट टारगेट क्या होगी. तो रिसेंट स्विंग क्या था, ये था यहाँ से मार्केट ने ऊपर गई थी, यहाँ से फिर नीचे आई थी. तो जब आपने रिट्रेसमेंट निकालता है, ये रिट्रेसमेंट ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इससे हम टारगेट डिराइव कर सकते हैं जनरली. तो ये तभी निकलता है जब फर्स्ट स्विंग टू सेकेंड स्विंग 61% होती है. तो लेट्स सी कि इस बॉटम से इस टॉप के बीच में क्या ये जब फॉल हुई थी तो क्या ये 61% थी. तो लेट्स सी. मैं इस बॉटम से इस टॉप को कनेक्ट करता हूँ, इस टॉप को. तो मैं देखता हूँ कि निफ्टी ऑलमोस्ट 61.8% से रिवर्स हो गई थी. इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बावजूद भी ये यहीं से रिवर्स हो गई थी. तो इस स्विंग पे हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन कर सकते हैं. तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने इस टॉप को कनेक्ट किया एंड इस बॉटम को कनेक्ट किया. अब आप देखो जो मुझे टारगेट निकल के आ रहा है. अब मैं एक सेकंड के लिए इस लाइन को भी डिलीट कर रहा हूँ जो टॉप पे हमने टारगेट बना के रखा था. अब इस ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन से मुझे दिखता है कि फर्स्ट टारगेट इज 600, 18,600 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 1887, 18,887. तो जिन्हें भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ रुक जाएगी, शॉर्ट टर्म हिकअप्स आ सकते हैं. मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या. अब आपको क्लियर है कि 18,140 इज द मेन सपोर्ट नाउ. अब क्यों, क्योंकि ये 61.8% की इस बॉटम से टॉप की थी. तो ये मुझे दिख रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है. तो इस सपोर्ट को जब तक होल्ड किया बाजार ने, मैं नेक्स्ट टारगेट यहाँ देख रहा हूँ. शॉर्ट टर्म हिकअप्स आ सकते हैं. दैट आई डोंट नो. शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट. लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है 18,800, 19,300, 19,800 एंड फाइनली इट्स 20,000, जो एक लॉजिकल टारगेट मार्केट दिखा रही है. एंड दैट टू ऑन एक्सटेंशन. ये मुझे निफ्टी में दिखता है. तो मैं क्या करूँगा, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द कैंडल्स. तो मैंने इस वक्त क्या किया, जिस भी दिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी,
मैं इस कैंडल को स्टॉप लॉस लेके मार्केट में बना रहूंगा जब तक कि ये नहीं ब्रीच होता है। 18200 मैं मार्केट में बना रहूंगा, जब भी नीचे आएगी आई विल ट्राई टू बाय। माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई विल ट्राई टू बाय ऑन एवरी डिप, क्योंकि मुझे मार्केट में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। अब ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? मुझे आईटी स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ आ रही है, जहाँ इंटायर वर्ल्ड रिसेशन रिसेशन की बात कर रहा है। आई बिलीव कि आईटी स्टॉक्स यू टर्न ले रहे हैं। तो जब अगेन, जो सब सोचते हैं, 99% जो भी सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो लेट्स क्विकली, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेरी जो थिंकिंग है उसे कैसे सपोर्ट मिल रही है। तो सी, अगर आपने देखेगा, आप देखोगे मैंने विप्रो पे 2020 के बॉटम से इसकी जो भी हाई बनी थी उससे एक रिट्रेसमेंट किया है। मैं आपके सामने भी करता हूँ फॉर लर्निंग। मैंने इस बॉटम से इस टॉप को कनेक्ट किया, तो मुझे दिखता है मंथली, ये मंथली चार्ट पे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कैंडल्स फिर छोटे हो जाते हैं। डेली चार्ट पे काफी लंबे बड़े कैंडल, बहुत बड़ी स्क्रीन कैप्चर करनी पड़ेगी। तो इधर इजी है समझना। तो मैं देखता हूँ कि ये 61.8% पे आके रुक गया। तो जनरली 61.8% को गोल्डन रेशियो बोला जाता है, और यहाँ से जनरली बाउंस हो जाती है मार्केट। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक, अब मैं अगर इसे डेली चार्ट पे देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि इसमें मूवमेंट आनी शुरू हो गई है। ये विप्रो है। फिर अगर मैं टेक महिंद्रा देखो, अब मैं कोई रेशियो नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे बेटर लर्निंग के लिए मैं आपको बस एक चार्ट ओपन करके देख रहा हूँ। देखो, अब इसमें मोमेंटम आनी शुरू हो गई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टीसीएस। ये सब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। मतलब किसी भी दिन 2-3% के करीब, 3-4% के करीब मूवमेंट आएगी और ये हाइट के पास पहुंच जाएंगे। देन परसिस्टेंट सी, देन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कल के लिए किस स्टॉक पे नज़र है मेरी वो भी बताऊंगा। एज ऑफ नाउ मैं बस एक लॉजिक स्टेब्लिश कर रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। देन इन्फोसिस, हाईली स्ट्रांग। नौकरी में अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं आई है। एंड अगर मेरे वॉच लिस्ट में और भी आईटी हैं तो मैं एससीएल टेक, वेरी स्ट्रांग। एंड आई डोंट थिंक कि ऊपर एक कोफोज हो सकता है। हाँ, कोफोज में स्ट्रेंथ नहीं आई है, लेकिन काफ़ी अच्छी पैटर्न बन रही है। तो माय पॉइंट इज, इस बार जो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं वो आपको दिस आईटी सेक्टर हो सकती है, जहाँ सभी इस पे बेरिश हो गए हैं। आई बिलीव कि आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। नाउ, मेरी जो पिक है, जिस पे मेरी नज़र है, वैसे तो मेरी काफ़ी नज़र है, काफ़ी सारे स्टॉक्स पे नज़र है, और मैंने अलर्ट लगा के रखे हुए हैं। लेकिन कल के लिए जो मुझे मुझे नज़र है वो है भारत खोज। मैं आपको रीजन दिखाता हूँ, एंड इट्स वेरी सिंपल, नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत खोज मुझे लगता है कल मोमेंटम आ सकती है। भारत खोज में अगर आप देखोगे, इसने वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट दी थी, और इसने इसे लास्ट वीक, इस वीक, कमिंग वीक इसने रिटेस्ट कर लिया। ये तो हो गई फर्स्ट रीजन। अगर मैं डेली चार्ट पे इसे करता हूँ तो डेली चार्ट पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्लियरली। लेकिन अगर मैं इसे 75 मिनट पे ड्रॉ करता हूँ तो फिर मुझे दिखता है कि इसमें एक पैटर्न डेवलप हो रहा है जो कि हेड एंड शोल्डर जैसा है। ये ऐसा है, ये ऐसा है। सो आई बिलीव कि द मोमेंट इट विल क्रॉस 850, जिस पे मेरी अलर्ट लगी हुई है, 840 के स्टॉप लॉस से आप इसे, मैं बेसिकली मोमेंटम ट्रेड चेंज करता हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं बाय एंड होल्ड करता हूँ बिकॉज आई एम अ ट्रेडर। तो आई ऑलवेज लुक फॉर मोमेंटम। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं या अगर आप बॉटम पकड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पकड़ना था। एंड इफ आप में पेशेंस है, आप होल्ड करो, इंटायर मंथ होल्ड करो, एंड आप एक काफ़ी अच्छी टारगेट, सॉरी, आप एक काफ़ी अच्छी सॉरी रिटर्न ले सकते हो। आई मीन, अगर आप काफ़ी पेशेंस वाले हो तो आपने यहाँ कहीं पकड़ा और आप इधर कहीं बेचोगे। बट मुझ में इतनी पेशेंस नहीं है, टू बी फ्रैंक। मैं मोमेंटम चेंज करता हूँ। आई बिलीव कि इसके ऊपर मोमेंटम आ जाएगी, मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा और कहीं इधर मैं एग्जिट ले लूंगा। उससे ज़्यादा मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। तो भारत फोर्ज इज द वन। देन क्यूमिंस में मैं बना हुआ हूँ, मुझे लगता है ये फ्राइडे को एक
वीक हैंड्स को इसने बाहर किया है। आई बिलीव कि कल मंडे को ये गैप अप ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन नहीं होता है मंडे को, तो फिर मैं इस काउंटर से बाहर हो जाऊंगा। कब तक के लिए बाहर रहूंगा? जब तक कि इसमें एक गैप अप ना हो जाए। इस रेजिस्टेंस को ये गैप से तोड़ेगा तभी मैं इसमें एंट्री लूंगा अब, वरना मैं नहीं लूंगा। एंड आई बिलीव कि कल होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड एक और जो ट्रेड है जिसपे मेरी नजर है वो हीरो मोटोकॉर्प। अगेन मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। वीकली चार्ट में अगर आप देखते हो, काफी अच्छी हीरो मोटोकॉर्प में बन रही है। हीरो मोटोकॉर्प सबसे पहला पैटर्न के अंदर पैटर्न डेवलप हो रहा है। जो कैश ट्रेड करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो कर सकते हैं कुछ ऐसा। देखो आप, ये कप एंड हैंडल बना रहा है फर्स्ट। वीकली चार्ट पे ये कप एंड हैंडल बना रहा है। ओके। अगर मैं अब वीकली पैटर्न के अंदर, पैटर्न ऐसा हमने एक बार सन फार्मा में भी देखा है। और जब मैं आता हूँ पैटर्न, इसके अंदर क्या बन रहा है? ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये देखो आप फॉर्मेशन में। तो आई बिलीव कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आपने कैश में करना है, तो आप 2500 का स्टॉप लॉस लेके, 2500 की स्टॉप लॉस लेके। अगेन वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड। अब आप हम सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं रिपीट करता हूँ। इनवर्स हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर की जो टारगेट हम ड्राइव करते हैं, वो नेकलाइन टू बॉटम जो भी आती है। तो दिस इज नेकलाइन इन माय केस। मैं नेकलाइन से बॉटम तक देखता हूँ, ये आ रही है समवेयर अराउंड 25%। ये टारगेट होती है अपसाइड में भी या फिर डाउन साइड में इन केस ऑफ हेड एंड शोल्डर। तो जब मैं इसे नेकलाइन से ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ कुछ 20% आती है जो मेरी फर्स्ट टारगेट। दैट मीन्स कि ये इस बार इसे ब्रेक करने की बहुत चांसेस रखती है थर्ड अटेम्प्ट में, ये जो डबल टॉप बनी हुई है। बट अगर वहां नहीं भी जाती है तो आपको क्लीन एक 20% की अपसाइड दिख रही है, विद द रिस्क ऑफ, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो रिस्क ऑफ 8% की रिस्क है, 20% की टारगेट है, या फिर 20% या उसके ऊपर की टारगेट है। एज ऑफ नाउ तो करंट प्राइस से 8% की रिस्क है इसमें, फॉर द कैश ट्रेडर ओनली। मैं बिलीव करता हूँ कि इसके ऊपर मोमेंटम आ सकती है, अलर्ट लगे हुए हैं। अगर ओपन होती है कल इसके ऊपर तो इसमें एक मोमेंटम आनी चाहिए। और इसके ऊपर तो ये फिर ये सीधा इधर ही कहीं रुकनी चाहिए इन फॉर डे ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडर्स इसे होल्ड कर सकते हैं इजीली। एंड एक और है जो काफ़ी अच्छी है, मेरे रडार पे भी है। इन सबको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने लाइव मार्केट में बनाया था। शुरुआत हमने वीकली चार्ट से किया है, एक काफ़ी अच्छी कैंडल। सॉरी, वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। उसके बाद वीकली चार्ट पे ये काफ़ी इसमें इसी कैंडल के अंदर ये रह गया। अब अगर आप देखोगे तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इस कैंडल से जो ये इधर नीचे की तरफ आया था 61% से ही ये रिवर्स किया होगा। नो, दिस इज नॉट ट्रू। तो क्लोजिंग इसकी फिर से इस कैंडल के बाद जो है हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है। इसके ऊपर इसमें मोमेंटम आ जानी चाहिए आईजीएल में। तो दीज आर फ्यू स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं, मैंने अलर्ट लगा के रखे हुए हैं। जैसे ही मोमेंटम आएगा, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, कैश ट्रेडर हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स मीट टुमारो देन। अगर आपको किसी स्टॉक पे क्वेरी है तो काइंडली कमेंट। मैं उस पर एक वीडियो बना के आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।